वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम। अगर आपको ये वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप चैनल पे नए आए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल से आभारी हूँ कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं और आप हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और गाइड भी करते हैं। तो आपके यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक और कमेंट्स के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच आपकी इस मोटिवेशन के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर के बारे में, जो कि है 10 जुलाई को। इंट्रो रहेगा एक ही, इस इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा। और उसके बाद रहेगी पिका कार्ड रीडिंग, देखेंगे कि जो न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज हैं किस तरह की रहने वाली हैं सभी लोगों के लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, या फिर आप कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो लिंक दे रखा है आपको गूगल फॉर्म का। आपको वो फॉर्म भरना होगा और उसका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो न्यू मून इन कैंसर के बारे में है ये रीडिंग। 10 जुलाई को ये न्यू मून लग जाएगा सुबह के वक्त में, तो आप इस एनर्जी का यूज जरूर कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में जो आपकी एनर्जीज रहेंगी, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टिव एक एनर्जी के अंदर रहेंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में आप अपने जो गार्ड्स हैं उनको ऑन रखेंगे। बहुत चीज़ों में आप बच के रहना चाहेंगे, बहुत चीज़ों में आप अपने लोगों को भी बचाना चाहेंगे, यानी कि आप चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलने में विश्वास रखेंगे। न्यू मून जो होता है वैसे न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश यही करनी है कि जो आपका माइंड सेट हो वो नेगेटिव ना हो, खुद को आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें आपको लिमिटेड बनाती हैं उनसे थोड़ा सा बाहर रहने की कोशिश करें। आपको एक फ्रीडम की एनर्जी महसूस करनी है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चीज़ों को करना है। कुछ नई चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ जो वो चीज़ें जो कि आपको एक्साइट करती हों या फिर आपके अंदर एक उत्साह भरती हों, उन चीज़ों को जरूर कीजिएगा और आपकी लाइफ में आपके एक क्रिएटिव साइड को भी बाहर निकालती हूँ। नए लोगों से मिलना चाहते हैं या पुराने माइंडसेट को छोड़ना चाहते हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ना चाहते हैं, तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का वक्त है, इंट्यूशंस को बढ़ा सकते हैं। जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं या फिर आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत कर सकते हैं। अपने जो इनर वर्ल्ड है उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, और बाहर के वर्ल्ड से भी कनेक्ट होने की आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। इसलिए अपनी इंट्यूशंस पर भी फोकस कीजिएगा। अगर आप कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी कोई काम करने में हमें बहुत मुश्किल लगती है या हम चीज़ों को कर नहीं पाते। इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं रहेगा। जिन भी नई चीज़ों को आप करना चाहेंगे वो आप कर पाएंगे अगर आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। तो आपके लिए जैसे कि मैंने बताया ये सुबह के वक्त लगेगा, तो सुबह 6:46 पे ये लग जाएगा। आपकी जो एनर्जीज हैं वो बढ़ती रहेंगी, कुछ ना कुछ फ्रेश आप स्टार्ट भी करते रहेंगे। जैसे कि एक कार्ड इन दिनों बहुत आ रहा है जिसमें आपकी जो सेंसुअल और सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनकी बढ़ने की बात हो रही है। तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में, क्योंकि वीनस भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है इसमें, इस टाइम पीरियड में जो ट्रांजेक्शन चल रही हैं उसमें वीनस भी है। आपकी जो सेंसुअल और सेक्सुअल ड्राइव्स हैं इस टाइम में हाई रहेंगी, और अपने इमोशंस को आप कहीं ना कहीं फुलफिल भी करना चाहेंगे, यानी कि अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम भी बिताना चाहेंगे। ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, आपके लिए फ्रीडम, एक्साइटमेंट का टाइम, और कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है, ये टाइम पीरियड वही है। इस समय में आप पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे, कुछ सिचुएशंस में आप कंप्रोमाइज भी करके चलेंगे। ओवरऑल जो कुछ भी रहेगा ये आपके भले के लिए ही होगा। आप जिन भी चीज़ों में अभी तक डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे थे उनमें आपको कोई ना कोई नया रास्ता जरूर मिलेगा। फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, इमोशनल आप रह सकते हैं, उनको लेके प्रोटेक्टिव रह सकते हैं, थोड़ा सा डिवोटेड भी रह सकते हैं, केयरिंग भी रह सकते हैं। माता या माता पिता दोनों ही इस टाइम पीरियड में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन और आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके ऊपर भी असर जरूर पड़ेगा। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करके रखिएगा। इंट्यूशंस आपकी हाई रहेंगी, थोड़े से आप अपने आप को बांध कर रखने की कोशिश करेंगी, कुछ चीजें आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, तो उन सब चीजों के अंदर एक स्ट्रगल भी आपके अंदर जरूर रहेगा। सेंटिमेंटल रहेंगे, यानी कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं।
न्यू ग्रोथ का टाइम होता है, जब न्यू मून आता है आपके लिए न्यू जो साइकिल्स हैं उनकी बिगनिंग होती है। तो ये टाइम पीरियड भी आपके लिए कहीं ना कहीं लेकर आएगा, लेकिन आप चीज़ों को कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठना भी चाहेंगे। तो अगर आप पकड़ कर ही बैठेंगे या पकड़ कर बैठना चाहेंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इमोशंस जो हैं आपके हाई रहेंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए इसी तरह का है जब आप मूडी हो जाते हैं या फिर आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर कोशिश यही कीजिएगा कि अपना कोई गुस्सा, अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन प्लीज़ अपने लोगों पे नहीं निकालिएगा। इस टाइम पीरियड में आपको समझ नहीं आएगा कि ये इमोशंस आपके अंदर कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो बस्ट होगा और वो बस्ट आप किसी न किसी ऐसे इंसान पर कर सकते हैं जो कि ये सब डिजर्व नहीं करता। कोशिश यही कीजिएगा कि आप ये सब ना करें। और आपको ये भी कोशिश करनी होगी कि आप ये जरूर देखें कि आप किस तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, या फिर वो कंपनी किस तरह की है, वो आपको कुछ दे रही है या नहीं दे रही। तो यहाँ पर आपके जो भी इमोशंस हैं उनके साथ अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो न्यू मून है आपको जो आपका डार्क साइड है वो भी जरूर दिखाएगा। तो उससे उबरने के लिए ये न्यू मून आया है आपके लिए। कोशिश कीजिएगा इसकी एनर्जीज का आप यूज कर सकें। जो ये फुल मून की जो ये न्यू मून की एनर्जीज हैं आपके लिए, ये कहीं ना कहीं आपके जो ट्रुथ है उससे आपको कनेक्ट करेंगी, और साथ ही साथ जो भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं या पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपके लिए ओपन भी करेंगी। तो आपको यही करना है कि आपके मन के अंदर जो भी बातें आ रही हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, जो सेंटिमेंट आप महसूस कर पा रहे हैं, आपको उनकी थोड़ी सी वैल्यू करनी होगी, उनके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। और आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो इंट्यूशंस हैं वो आपको क्या कहती हैं या फिर क्या करने की कोशिश करती हैं। यानी कि अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। ये जो न्यू मून का टाइम है, ये जैसे कि हमें पता है न्यू बिगनिंग का भी वक्त है, और जो कैंसर्स होते हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो ये फिर कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा आप ब्रेक लेते रहेंगे अपने सोशल लाइफ से, अपने काम से, तो आप अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से देख पाएंगे और उनको चैनलाइज भी कर पाएंगे। अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी, क्योंकि ये जो न्यू मून है ये समर का पहला न्यू मून है, इसलिए भी आपके लिए परफेक्ट टाइम है कि आपकी जो भी इंटेंशंस हैं आप उनको जरूर सेट करें। आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको लिखें, और जब भी आपको टाइम मिले तो आप रिचुअल भी जरूर करें। आपको कोशिश यही करनी चाहिए, आप रिचुअल जरूर करें। मैं रिचुअल भी बताऊंगी आपको। और आपको जो भी ये एनर्जीज रहेंगी न्यू मून की, कैंसर की जो एनर्जी रहेगी, आपको ये महसूस करवाएगी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है। आपका जो अंदर का पैशन है वो आपको उकसाएगा कि आप बाहर निकलें। यानी कि एक आपके लिए ये रोलर कोस्टर राइड भी हो सकती है। आप जो भी प्लान्स इस टाइम पीरियड में बनाएंगे वो कहीं ना कहीं शेक हो सकते हैं, या फिर उनमें कुछ ना कुछ सेटबैक आपको लग सकता है, या फिर उनमें कुछ ना कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ सकते हैं। यानी कि जो भी प्लानिंग्स आप करके चल रही हैं उसमें कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जिससे आपकी सारी प्लानिंग जो है धरी की धरी रह जाए। तो यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, या फिर आपके लिए कुछ मुश्किलें ऐसी क्रिएट हो सकती हैं जिनका सामना भी आपको करना होगा। तो आपके लिए कुछ चेंजेस अच्छे ही साबित होंगे, इसलिए भी आपको ये समझना चाहिए अगर टाइम पीरियड में अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आता है तो वो आपके भले के लिए ही होगा। तो यहाँ पर जो भी ये अलाइनमेंट होगा न्यू मून के टाइम पीरियड में, आपको ये मान के चलना है कि आपके लिए ये सबसे खूबसूरत समय है जब आप अपने लोगों से, आपके जो भी फैमिली मेंबर हैं क्लोज, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ये न्यू मून का वक्त सबसे अच्छा है। यानी कि जो भी आपका इनर सर्कल है आपको उनके साथ टच में रहना चाहिए, और अपने आप को आपको भरपूर ग्राउंडेड रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। अपने रिलेशनशिप में भी आपको स्टबर्न नहीं होना है, यानी कि जिद्दी या अड़ियल नहीं होना है। आपको ये देखना होगा कि वो रिश्ते आपके लिए किस तरह से चल रहे हैं। अगर आपको कोई इंसान ऐसा है जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आप उसे लेट गो नहीं कर रहे हैं, आप जिद्दी हो गए हैं, आप उसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसके साथ ही आप अड़ियल हो गए हैं कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको सेटबैक करेगी। अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या अपनी जो भी आपको लेसन्स मिल रहे हैं उनको नहीं सीखेंगे, तो भी कुछ ना कुछ ऐसा आपको सेटबैक लगेगा कि फिर वो चीज़ें आपके प्रोसेस में ज़बरदस्ती इंक्लूड होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में भी कोई ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने जो माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिएगा। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी आपको कदर जरूर करनी होगी। अपने रिलेशनशिप में आपको ये भी देखना होगा कि कितनी चीज़ें आपके रिश्ते में उसको बना रही हैं या फिर उसको बिगाड़ रही हैं। कितना आपको कंप्रोमाइज़ करना है, कितना नहीं करना है, किस तरह से आपको अपने रिलेशन को चलाना है। कौन सा रिश्ता आपके लिए अच्छा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर आपका कोई अदर रिलेशन है, उसको चलाना है या फिर उसको छोड़ना है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो
मॉरल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो भी आपको लगता है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, आपको इन बातों को भी देखना होगा। यानी कि कुछ भी आपको गलत काम नहीं करने हैं अपने रिलेशनशिप में भी। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो भी आपके लिए रिश्ते जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप वालों के लिए ये फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और अगर आप चीज़ों में थोड़ा सा भी कंपैशन बना के रखेंगे, ये रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कह रही आपसे, इन जनरल अगर आप क्योंकि न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज हैं, तो आपको जो आपका कंपैशनेट व्यवहार है वो भी बाहर रखना होगा। एक कंपैशन की एनर्जीज आपको सभी के लिए रखनी होगी। आपको फोकस करना होगा अपने आप को नर्चर करने पर और आगे बढ़ाने पर। आपको कोई ना कोई समय आपको अपने लिए शांति में बिताना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग्स भी आपको करनी चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप में एक कंफर्ट महसूस कर सकें, या फिर अपने आप को किसी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में लेके जा सकें, या फिर उस सिचुएशन में आप रह सकें। तो ये तो हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज न्यू मून इन कैंसर की। और आपके लिए जो रिचुअल है वो बहुत ही सिंपल है और सब लोग कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जरूर करना चाहिए। न्यू मून जो है वो आपका सुबह 6:42 या उसके आसपास ही लग जाएगा। सुबह के टाइम में लगेगा, तो ये आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं इस रिचुअल को। आप नेक्स्ट डे भी कभी भी कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट आप 24-48 आवर्स तक कभी भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। और ये सबसे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, किसी भी स्पेस को आप क्लीन कर लीजिएगा। आपका कोई ऐसा अल्टर हो सकता है, आपकी कोई मेज हो सकती है, या फिर कहीं भी आप शांति से बैठ जाइएगा। पानी का एक गिलास पीना हो तो पी लीजिएगा, नहीं पीना हो तो कोई बात नहीं, पानी पी लेते हैं तो थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हैं। तो एक गिलास पानी पी लीजिएगा। एक कैंडल अगर आप जलाना चाहें तो जला लीजिएगा, अगर आप उसके साथ कनेक्ट होना चाहें, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। बस जिस जगह आप बैठेंगे उस स्पेस को आप क्लीन कर लीजिएगा। और उसके बाद में आपको जो आपका जर्नल है वो लेना है। अगर आपका जर्नल नहीं है तो आप कोई सा भी कागज पेन ले लीजिएगा। उस कागज पेन में आपको आराम से बैठना है। आपको 3-4 लंबी गहरी सांसें भरनी है, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो अलाइन हो सके, आप थोड़ा सा बैलेंस हो सके, थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। और आपको यही करना है कि आप उसमें आपको अपने जर्नल में ये लिखना है, या फिर ये सोचना है कि आपकी लाइफ के प्लानिंग्स क्या हैं, आप किन चीज़ों को किस तरह से करना चाहते हैं, या फिर आपकी विशेष क्या क्या हो सकती हैं। आपके लिए वो 2 भी हो सकती हैं खास विशेष, या फिर आपकी जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं वो हो सकते हैं। उनके बारे में आपको लिखना है। जब आपके ऐसे 3, 4, 5 जितने भी आप लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद में उन बातों के प्रति आपकी इमोशंस क्या हैं, उन चीज़ों को लेकर आप क्या ऑब्स्टिकल महसूस करते हैं, और उनको आप किस तरह से यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं। तो वहीं पर आपको सोचना है। पहले एक को लीजिएगा, उसके बारे में आप देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको महसूस होती हैं, आप किस तरह का महसूस करेंगे, और उन चीज़ों को पाने में आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, और उन सारे ऑब्स्टिकल को आप यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिएगा। और अपने माइंड सेट में कोई एक बात पॉजिटिव उसके लिए सोच लीजिएगा। इसी तरह से आपके लिए दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी, या जितनी भी आपने लिखी हैं। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बैठकर आपको वहाँ पर मेडिटेशन करना है, या फिर आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। उस सारी एनर्जी को जो आपने क्रिएट की है, न्यू इंटेंशन आपने सेट की है, यानी कि जो भी आपने पहला वाक्य लिया कि अपने कैरियर में आपने क्या करना है, उसके लिए आप क्या इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि अब अगला कदम आपका क्या होगा। आपका रिलेशनशिप है, उसमें अगला कदम आपका अब क्या होगा। उसके लिए जो इंटेंशन आप सेट करना चाहते हैं, या फिर उसमें आगे क्या करेंगे, उस चीज़ की जो आप इंटेंशन सेट करना चाहते हैं उसको लिखिएगा। और इस तरह से उनको महसूस कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा। हो गया आपका रिचुअल। तो बस आपके जो जर्नल में अगर आपने लिखा है तो वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। और अगर जर्नल में आपने नहीं लिखा है, किसी पेज में लिखा है, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने पास में रख सकते हैं। और अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप उसको नहीं रखना चाहते तो आप उसको बंद कर सकते हैं, इनकी जला सकते हैं। जो भी वो एशेज होंगी उनको आप बाहर बहा दीजिएगा, यानी कि खुली हवा में आप उनको उड़ा दीजिएगा। नहीं तो आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिएगा डस्टबिन में, नहीं तो आप उनको सिंक में ही बहा दीजिएगा। बहुत बड़ा पेपर तो होगा नहीं, और जलने के बाद तो वैसे भी एकदम से ऐश हो जाएगी, उसकी इनकी राख बन जाएगा। तो आप रखना चाहें तो आप रख लीजिएगा, किसी कारणवश ना रखना चाहें या नहीं रख सकते हो तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। आपका यही रिचुअल है। इसमें आपकी इंटेंशंस लगेंगी, इसमें आपका माइंड लगेगा, इसमें आपके इमोशंस लगेंगे। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये इंट्रो और ये रिचुअल किस तरह से आपके काम में आ सकता है या आपकी मदद कर सकता है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को, जो है पिका कार्ड रीडिंग, इसी एनर्जीज के बारे में। अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में।
वेलकम ऑप्शन है आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये न्यू मून किस तरह का रहने वाला है या इसकी एनर्जीज किस तरह की हैं। तो यहाँ पर न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं आपके लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है, ये कार्ड आया है आपके लिए मून का ही। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। तो न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली हैं पाइल ए के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आपने इंट्रो मिस किया है और आप डायरेक्ट रीडिंग देखने आए हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड क्या कहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए के लिए क्या अदर कार्ड आ रहे हैं। ऑप्शन ए के लिए यहाँ पर न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर किस तरह की रहने वाली हैं ऑप्शन ए के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो इसी को लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है द मून का। इस कार्ड की एनर्जीज आपके लिए यही कहती हैं कि जिस जगह पर ये कार्ड है ये आपके लिए कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो क्लियर आपको नहीं हो पा रही हैं। आपको हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे धोखे मिले हों या फिर आपके लिए कुछ निराशाजनक चीज़ें रही हों जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ हो, या आपको समझ में ही नहीं आया हो कि आपके लिए अगर कोई सिचुएशन हो रही है तो वो क्यों हो रही है या फिर उसका आखिर मकसद होने का क्या है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने हो सकता है यहाँ पे डाउन महसूस किया हो और आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस हुआ हो अपनी किसी भी एनर्जी के अंदर। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आपको एक स्ट्रगल की जो फीलिंग है या आपके जो इमोशंस हैं उनको कहीं ना कहीं रिलीज करना होगा इस सारी सिचुएशन में। अगर आप लोगों के साथ एक कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आप लोगों को गलत सही बता रहे हैं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको खुद के लिए थोड़ा सा कंपैशन यहाँ पर होना चाहिए ताकि आप खुद से थोड़ा सा प्यार कर सकें। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से चल रहे हैं या लोग जो जिन चीज़ों में आपको ड्रैग कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आपको खींच रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एकदम से शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग और कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ जो महसूस हो रही हैं, आपको किन्हीं ऐसे ड्रामों में या फिर ऐसी चीज़ों में घसीटा जा रहा है, एक्चुअली में घसीटा जा रहा है जो कि आपके लिए नहीं है। जिस तरह की एनर्जीज आप कैरी नहीं करते उस तरह की चीज़ें आपको बना रही हैं, उस तरह की कंपटीशन आपको उस हिसाब से ढाल रही हैं या फिर आपको गलत बना रही हैं। तो अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि लोग आपके साथ में कोई कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको किसी ड्रामा में पुल कर रहे हैं, तो आपको नहीं जाना है। किस तरह से बचना है ये आपको ही देखना होगा, लेकिन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप एकदम से बच जाएंगे। ना ही आपको जजमेंटल होना है और ना ही आपको उन लोगों के ड्रामा में आगे की तरफ जाना है। किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को फीड आपको नहीं करना है। स्पेसिफिकली अगर ये पॉलिटिक्स की एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है। तो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आपके लिए जरूरी है कि आप जो भी प्लान्स करते हैं, अगर उसमें आपको एक थोड़ा सा अगर आपको रुकना पड़ा है किसी के लिए, तो आप उन लोगों की एनर्जीज को लेट को करें। यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा धक्का पहुंचा है या आपका दिल टूटा है जिससे कि जितने भी प्लान्स आपने बनाए थे अपने जीवन को लेके, उनमें एक ही बार किसी ने ऐसी चोट दी आपको, या फिर लोगों ने कुछ इस तरह का व्यवहार किया आपके साथ में, या सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे एक सेटबैक आपको लगा। ये बिल्कुल सिचुएशनल नहीं है, खाली ये लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ है आपके लिए, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो एनर्जीज महसूस हो रही हैं वो एक कंपटीशन और पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज हैं। आपके जो प्लान्स हैं उनके रुकने की एनर्जीज हैं, और उनके कहीं ना कहीं उनके रुकने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा डाउन होने की, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और सोशली भी डाउन होने की जो एनर्जीज हैं वो बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि अगर आपकी कोई चीज़ें नहीं हुई हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो गए हैं अपने हार्ट को लेकर, तो आपको उन लोगों को फॉरगिव करना है और फॉरगेट भी करना है, यानी कि माफ़ भी करना है और भूलना भी है। माफ़ इसलिए करना है क्योंकि अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो आप उन्हीं की एनर्जी में स्टक रहेंगे, उन्हीं के ऑरा में स्टक रहेंगे, उन्हीं की बातों में। इसलिए आपके अंदर वो योग्यताएं हैं कि आप अपने काम सारे खुद कर सकते हैं। आपको किसी और का सहारा लेने की या किसी और के इमोशंस का सहारा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं।
यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नेक्स्ट जजमेंट का। ये कार्ड आपसे यही जिस जगह पर ये कार्ड है ये कहता है कि आपकी हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो कार्ड ही जजमेंट का है, मेजर अरकाना का है। ये कहता है कि आप जिस जगह पर हैं यहाँ पर आप शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में चले गए हैं। अगर किसी भी सिचुएशन से आप विक्टिम मोड में जा रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को आप नहीं सुन रहे हैं, खुद को फ्री नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें हीलिंग होने देने के लिए खुद को फ्री करें, एक फ्री बर्ड की तरह रहें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी से कोई आपने प्यार किया है, किसी पे विश्वास किया है और किसी ने वो ब्रेक किया है, तो वो लोग गलत हैं, आप गलत नहीं हैं। और किसी कारणवश या किन्हीं बातों की वजह से आपसे कुछ गलती हुई है तो खुद को जज करना बंद कीजिए। आप खुद को विक्टिम मोड में ले जाना बंद करेंगे तभी तो आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। आप जीवन में जहाँ है वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। आप विक्टिम मोड में नहीं जा सकते हैं, अभी आपको बहुत कुछ करना है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को न्यूट्रल बना सकते हैं या किस तरह से आप अपने आप को सही रख सकते हैं। और कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए इनर स्ट्रेंथ का। ये कार्ड कहता है कि जब आपसे डिवाइन कनेक्टेड होता है, वो चाहता है कि आप सही रहें। ईश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें। और जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं भी करते हैं तो वो अपनी इनर स्ट्रेंथ पर, अपनी विल पावर पे विश्वास करें, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करें, अपने उन भयों को, अपने उन फियर्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें जो कि आपको कमज़ोर बनाते हैं या फिर आपको विक्टिम मोड में लेकर जाते हैं। अगर आप अपने आप को एक ही जगह बांध कर बैठे हैं, आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने माइंड सेट को आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विल पावर लगेगी, आपको इनर स्ट्रेंथ लगेगी और वो आपको जरूर लगानी चाहिए। यकीन मानिए ये सिचुएशन आपके लिए बहुत खूबसूरत होगी इन फ्यूचर में। बस आपको जो विल पावर अपनी लगानी है, जो इनर स्ट्रेंथ आपको रखनी है, वो आपको जरूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये नेक्स्ट कार्ड है ये आपसे यही कहता है कि आपको अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा सा दूसरे वे में भी देखना चाहिए या दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आपके लिए किसी सिचुएशन को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की बात करता है, दूसरे नज़रिए से देखने की बात करता है और एक न्यू विजन क्रिएट करने के लिए कहता है, जहाँ पर आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं वो तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जीवन को जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी मिलता है। तो यहाँ पर आपसे न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज यही कह रही हैं कि अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से या नए तरीके से देखिए ताकि आप अपनी बेहतरी और भी ज़्यादा बना सकें। आपके लिए यहाँ मैसेज है जो कि न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी से है। तो स्पिरिट यहाँ पर आपको जो मैसेज देना चाहती है, ये मैसेज है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का। आपके लिए बहुत सारी इमोशनल हीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत सारा स्ट्रगल कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा पेन झेला है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक आपने देखा है। तो यहाँ पर आपको स्पिरिट हील भी कर रही है और आपके जीवन में ऐसे किसी इंसान को भी भेज रही है जो कि आपको इमोशनली हील करेगा ही करेगा। आपके जो इमोशंस हैं उनको दोबारा जगाएगा भी और आपको आगे जीवन में बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा और आपके जीवन को थोड़ा सा एक ना हल्के अंदाज में लेकर जाएगा, यानी कि एक हल्केपन की तरफ लेके जाएगा, लाइफ में एक लाइट एनर्जी क्रिएट करेगा। अगर कोई इंसान आपको जीवन में ऑफर करता है और आप अपने आप को हील कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको इसका ऑफर जरूर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को हील करने देना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे भी आपको जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और आपके लिए एक अलाइनमेंट की बात करती हैं, आपके आगे बढ़ने की बात करती हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन चाहता है कि आप लोगों के साथ में स्ट्रगल करने के बजाय अपने अंदर की हीलिंग पे फोकस करें ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो हो सके। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है जब आप अपने आप को हील करें, जब आप अपने आप को समझें, जब आप अपने आप को एप्रिशिएट करें और खुद को कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ाते रहें। इनकी अपने लाइफ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और खुद को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए असेंडेंट मास्टर्स का। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। अगर आप आध्यात्म से कनेक्टेड नहीं है तो आपको होना चाहिए। वैसे जो आपकी एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि आप कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, अगर आप किसी डिवाइन एनर्जी को मानते हैं, किसी भी रूप में उनको जानते हैं, तो यहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहिए।
हील अवे एडिक्शंस का मैसेज है। टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट्स डिजायर। आस्क आर्चएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो आपकी सिचुएशन में जो भी हीलिंग आपकी होनी है उसके लिए आपको आर्चएंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको विक्टिम मोड से भी बाहर निकलना चाहिए, तो कोशिश यही कीजिए कि आप थोड़ा सा विक्टिम मोड से बाहर निकलकर अपनी इस हीलिंग को एक्सेप्ट करें और लाइफ में कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ें। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर स्पिरिचुअल रियाम से कनेक्ट होना चाहिए। आपको जो भी आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, गॉड गॉडेसेस हैं, जिनके साथ भी आप एक कनेक्शन महसूस करते हैं, आप उनके साथ कीजिए और कहीं ना कहीं अपनी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और जो आपका ये फिजिकल वर्ल्ड है उसमें एक बैलेंस जरूर क्रिएट कीजिए। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो आपकी जो भी सिचुएशन है इसमें जो भी चेंज आपको करने हैं वो शुरू में आपको मुश्किल लग सकता है, फिर थोड़ा सा आपको लगेगा क्या समझ नहीं आया, और आपके लिए लेकिन जो अंत होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। वैसे बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए चेंज हो रही है। आपको सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है और खुद को हील करने की ज़रूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज किस तरह से रहने वाली है या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दोनों ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज कैरी करते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द वर्ल्ड का। बहुत जल्दबाजी में हैं आप और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही डील कर रहे हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं थोड़ा सा आपको स्लो मोड में जरूर होना चाहिए। अगर बहुत जल्दबाजी है किसी चीज़ में तो कोई गलत डिसीजन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में अपने माइंड को किसी सिचुएशन में आपको क्लियर करने की भी ज़रूरत है। व्हील का कार्ड है और आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही वैसे अलग टाइप की निकली हैं यहाँ पे, यानी कि मेजर अरकाना की कार्ड हैं और लगातार आपकी लाइफ के जो लेसन्स हैं या सोल के लेसन्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको इस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप अपनी सिचुएशन में भाग रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए कि आपकी सोल आप तक पहुंच पा रही है उस लेवल तक या नहीं पहुंच पा रही है, यानी कि आपकी सोल भी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल पा रही है। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज लेकर आता है आपके लिए। लेकिन जिस जगह पर ये कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि जब आपकी विशेष पूरी नहीं होती हैं तो एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ ही जाता है। अगर आपकी कुछ विशेष पूरी नहीं हो रही हैं या फिर आपकी कुछ मन की बातें नहीं हो रही हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आएगा ही आएगा। उस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर अगर आप चलेंगे और अपनी इच्छाओं को आप देखेंगे कि आपकी कौन सी इच्छाएं आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो सकती, तो आपकी जो सिचुएशन है आपके लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इस न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज में आपको भागना नहीं है, आपको ये देखना है ग्राउंडेड होकर कि आपकी सिचुएशन में आपकी जो विशेष हैं वो किस तरह की आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ मामलों में स्ट्रगल नहीं होना है। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात करता है। एक्चुअली ये दोनों ही कार्ड आपके लिए ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। जब आप चीज़ों को बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, चीज़ों में बहुत जल्दी आप रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन आप उस तरह से उस हिसाब से उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते जिस तरह से उनको करना चाहिए। ये तभी होता है जब हमारी एनर्जीज के साथ में हम अलाइन नहीं होते हैं या फिर हम कुछ चीज़ें तो समझते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को हम समझना चाहते ही नहीं है। ये तब हो पाता है या फिर ये तब होता है जब हम अपनी सिचुएशन को किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने जो पास्ट के वुंड्स हैं उनको हील करें, आपके जो फेलियर्स हैं उनको आप पीछे छोड़ें। आपकी लाइफ में जो ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आपने कुछ ऐसे सपने देखे या आपने कुछ ऐसे सपने बनाए जो कि पूरे नहीं हुए, या फिर आपकी जो कुछ विशेष थी वो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर आपकी उन सिचुएशन में ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा था, या तो आपने खुद से या फिर आपने उन लोगों से जो कि आपके साथ उस जगह इन्वॉल्व थे, आपने बहुत सारी
उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन वो उम्मीदें एकदम से आपकी टूटने की वजह से आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से आप उनको प्लान करके चल रहे थे, और उन्होंने आपको एक सेटबैक वाली एनर्जी दे दी। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे न्यू मून एंड कैंसर की एनर्जी यही कह रही है, क्योंकि न्यू मून जब आता है तो हम इंटेंशन सेट करते हैं। यहाँ पर आपको लेट गो करना है ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको एंजाइटी दी है, या फिर आपके जो वो थॉट्स जिन्होंने आपको एंजाइटी दी है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ आपके थॉट पैटर्न हो सकते हैं, कुछ आपकी खुद की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों की एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए मैनिफेस्ट यहाँ पर हुई हैं, और जो ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए हुआ है ये सही नहीं है। जब हम लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी होता है तो वो हमें कभी अच्छा नहीं लगता, और एक डिसअपॉइंटमेंट हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज आपको इससे बचने के लिए कह रही है, और जो भी नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव आपके अंदर जो भी जख्म हो रहे हैं, या जो भी जख्म आपको मिल रहे हैं, उनसे बाहर निकलने की बात करते हैं। आपको उस लाइट पे फोकस करना है जो आपके जीवन में उजाला भर सकती है, या फिर आपको नए रास्तों पर लेकर जा सकती है। ये जरूरी है आपके लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड जिस जगह पर है, वैसे ये बहुत खूबसूरत कार्ड है द वर्ड का, लेकिन ये जिस जगह पर है, ये कार्ड उस जगह पर आपकी जो हीलिंग में ब्लॉकेजेस हैं उनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर द वर्ड का कार्ड आपको यही कहता है कि अगर आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठ गए, कहीं आपने गिव अप तो नहीं कर रखा, कहीं आपके जो कर्मास आपने करने थे वो आपने किए हैं या नहीं किए, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो हैं ये कार्मिक कार्ड हैं, ये आपके कर्मास की बात करते हैं। यहाँ पर भी ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि कुछ चीज़ों का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा है, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अलग अलग जगह रखने से, या बहुत सारी उम्मीदें रखने से, बहुत सारी इच्छाएं रखने से आपकी शायद कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। यानी कि जब आपने बहुत सारी जगहों पे हाथ पैर मारा तो उस हाथ पैर मारने की वजह से वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ पर अगर आप उन चीज़ों में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग है, और न्यू मून इन कैंसर जो है वो आपके लिए न्यू इंटेंशन सेट करने की बात करता ही है। और यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में जो भी आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उनमें आप नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर उनमें आपको कुछ भी शुरू करने में दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर आपके जो पितृ हैं, आपकी जो एंसेस्ट्रल एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर आपके कोई पितृ भी आपके गाइड हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड, और आपको हो सकता है इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के नंबर, इस तरह की जो आपको सपने में वो दिखाई देते हो सकता है कि आपके पास उनकी यादें बहुत सारी हों, आप उनसे बार बार मदद मांगते हो, तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज भी मौजूद हैं, और वो आपसे यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन तुम्हें आगे की तरफ बढ़ने पर भी फोकस करना चाहिए। आपकी जो भी शुरुआत आपने करनी है वो करने के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, या फिर अब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को हील करने की कोशिश करेंगे। जो आइडियाज़ आपको डाउनलोड हो रहे हैं, जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं, जो गाइडेंस आपको खुद को मिल रही है, आपको उसको सुनना चाहिए। एक तरह से आपको खुद पे प्राइड महसूस करना चाहिए। जो भी सिचुएशंस आपने देखी हैं, चाहे वो आपकी खुद की द्वारा क्रिएटेड हों या फिर आपकी लाइफ में किसी ने आपको एक्सपीरियंसेस दिए हों, आपने उनसे बहुत कुछ विजडम लिया है, आपको बहुत सारी नॉलेज है। ये नॉलेज आपको ऐसे नहीं मिली है, ये नॉलेज आपको चोट खाने के बाद ही मिली है, बहुत सारे सपने टूटने की वजह से मिली है, और बहुत सारी जो एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर आपके माइंड सेट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनकी वजह से आपको मिली है। लेकिन आपको मिली है, आप उन सब चीज़ों को देख चुके हैं, अब आपको देखना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आपको स्पिरिट मैसेज देना चाहती है, ये कार्ड है द हैंग्ड का। लेकिन ये कार्ड जिस जगह पर है ये कहता है कि डिवाइन आपको ये गाइड कर रहा है, आपको कह रहा है डिवाइन कि आपको अपनी सिचुएशन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है, एक नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। आपको ये समझना ही होगा कि आपकी जो ये सिचुएशन है इसमें आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड भी होना होगा, अपनी इमोशनल बैगेज भी उतारने होंगे, और अपनी हीलिंग में आपको मदद भी करनी होगी। ये तभी आपके लिए संभव हो पाएगी एनर्जीज जब आप अपने आप पर खुद भी काम करेंगे, और जब आप डिवाइन को आपकी हेल्प करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, आपको मैसेजेस दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं ये सारी एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी जो आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आपको अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर लेना चाहिए। आपको जो एक्शंस लेने हैं वो आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि आपको ये एनर्जीज तो आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं।
इन एनर्जीज का आपके लिए अब कोई काम नहीं। अब आपके लिए जो काम है वो है इन एनर्जीज का कि आप अब भाग्य के भरोसे ना बैठें। आपके जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो कर्माज आपने करने हैं वो करें। आपको जो आइडियाज मिल रहे हैं उनको आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें। अपनी लाइफ को किसी एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी में पहुंचे। जब आपके हाथ में अथॉरिटी होती है, जब आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर आपके पास विजडम होता है, जहां पर आपकी इंट्यूशंस काम करती हैं, जहां पर आपके पास अथॉरिटी होती है, जहां पर आपके पास अपनी कोई पहचान होती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल इसको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैटर करता है वो है आपकी एनर्जीज। तो अपनी उस पहचान को पाने के लिए जरूरी है कि अब आपको जो भी विचार आ रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आपको शुरुआत करनी है, उनको आपको कर लेना चाहिए और आपके जो इमोशनल बैगेजेस हैं उनको भी आपको उतार देना चाहिए। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, यहाँ पे मैसेज है फेरीज का। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। तो आप हो सकता है कोई एग्रीकल्चर के काम से रिलेटेड हो यहाँ पे, या फिर इस तरह की पढ़ाई आपने कर रखी हो, या फिर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो आपके घर में, आपको जो फ्लावर्स हैं उनको लगाने का या फिर उनको सजाने का आपको शौक हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। आपके आसपास हरियाली भी मुझे बहुत दिखाई दे रही है, ग्रीनरीज भी आपके आसपास बहुत है। आपको जो यहाँ डिवाइन मैसेज दे रहा है वो मैसेज है मैनिफेस्टेशन पावर का। यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम्स। तो यहाँ पर आपको इस मैनिफेस्टेशन पावर का यूज करना ही होगा। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना कि भाग्य आपको क्या देगा। अब आपको ये सारी एनर्जीज अपने लिए जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है, और ये तभी हो पाएगा। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो यहाँ पर आपको वो गाइड भी कर रहे हैं। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे या आप किसी तरह के कंफ्यूजन में थे तो आपको जरूर उसको सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस जरूर होंगे। सॉल्ट बाथ, सेज, साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो आप एक बार सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, नमक के पानी से नहा सकते हैं, सेज कर सकते हैं, और आप इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो अलाइन रहें और कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस कर सकें। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप बात ना करना चाहें तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी बातें हैं उनको लिखकर आप न्यू मून के टाइम पे बंद कर दीजिएगा, और या फिर जो न्यू इंटेंशन आप सेट करना चाहते हैं, जो रिचुअल मैंने बताया है वो आप जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए जो एक नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है स्टे फोकस्ड का। तो इस सारे टाइम पीरियड में आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस एनर्जी में रखना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और जो भी इमोशनल बैगेजेस हैं आपकी लाइफ में उनको आपको हटा देना चाहिए। लाइफ वैसे यहाँ पर आपको बहुत कुछ दे रही है और बहुत कुछ आपके लिए क्रिएट कर रही है। अगर आप अपनी एनर्जीज में जो भी सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है उसको आप हो जाने दें और उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट ना करें, उनको बांधे नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अपने आप ही आसान हो जाएंगी। जब आप शॉर्टकट्स नहीं लेते, जब आप चीज़ों में डिले नहीं करते, जब आप बहाने नहीं ढूंढते, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढ चुके हैं तो अब उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कीजिए और कुछ एक्शंस जो आपको लेने हैं वो आप लीजिए। एक आपको भी, अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा। किसी न किसी लेवल पे अगर आप अपने आप को भाग्य का मारा हुआ महसूस करते हैं तो यकीन मानिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाइले में भी आपके लिए जरूर कोई ना कोई मैसेज होगा, उसको जरूर सुनिएगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी एनर्जीज को अलाइन करने में। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी चुना है, आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, या फिर किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है द एम्प्रेस का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स का। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द लवर्स का। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो जरूर सुनिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी को न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी और कौन से कार्ड दे रही है। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज यहाँ पर ऑप्शन सी को कौन से अदर कार्ड दे रही है। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है मैजिशियन का। तो यहाँ पर न्यू मून की एनर्जीज आपको क्या मैसेज दे रही हैं अदर कार्ड्स के द्वारा। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, और आपके लिए जो मैसेज है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का।
बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर आप पाइल बी सुनने का सोच रहे थे तो उसको भी सुन लीजिएगा। आपके लिए जो पहला मैसेज है वो मैसेज है द एम्प्रेस का। ये कार्ड ये बताता है, क्योंकि न्यू मून इन कैंसर की एनर्जीज हैं, ये आपकी लाइफ की उस एरिया की बात करती हैं जहां से आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है। द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत होती हैं वैसे तो, लेकिन ये कार्ड अगर इस जगह पर है कि आपके लिए कहाँ से वो सारी एनर्जी क्रिएट हो रही हैं, तो जिस भी जगह से आपके लिए एंगर आ रहा है, जिस भी जगह से आपके लिए नेगेटिविटी आ रही है, वो आपकी कंफर्ट की जगह आती है, आपकी लाइफ की वो एबेंडेंस की जगह आती है जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर वो कंफर्ट आप महसूस करना चाहते हैं जो कि आपको लाइफ में मिलना चाहिए। और जब वो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, वो कंफर्ट हमें नहीं मिल रहे होते, तो एक जो एंगर है या फिर जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो हमारे अंदर क्रिएट होता ही है। तो यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी कुछ उस तरह की एनर्जीज को ही बता रही है, जब आप थोड़े से गुस्सा होते हैं, थोड़े से नाराज होते हैं क्योंकि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही होती, या फिर आपके लिए आप चीज़ों को उस तरह से कर नहीं पा रहे होते, आपके अंदर एक इमोशनली डिटैचमेंट आ जाता है या डिसहार्मनी हो जाती है जब आपकी मेटलिस्टिक वर्ड की चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। कुछ मामलों में ये आपके लिए इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, आपके लिए बच्चों का मैटर भी हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ये ऐसी कोई भी सिचुएशन जो कि आपको ओवर प्रोटेक्टिव करती है या फिर आपको आपकी लाइफ की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं होने देती। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो उसको प्लीज जरूर सुन लीजिएगा। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको किसी सिचुएशन में एक इनर स्ट्रगल में नहीं जाना है। अगर लोग आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप स्ट्रगल में हैं, तो भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों को देखकर उनके साथ कंपैरिजन कर कर अपनी लाइफ की जो शांति है उसको खराब करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपके लिए जरूरी है कि आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं, किसी को भी अपने जीवन में वो आग लगाने का मौका ना दें जिसको लगाकर उसको बहुत खुशी महसूस होती हो, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके जीवन की खुशियों में बहुत सारे लोगों ने आग तो लगाई है, और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके ऊपर हावी किए हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को भी बचाना है अपने खुद के ऐसे इमोशन से जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी या फिर आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना पैदा करते हो, या आपको किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने पे मजबूर करते हो। तो आपको ऐसी जेलस की भावना में नहीं पड़ना, ऐसी आपको इस तरह की भावना में नहीं पड़ना कि यूनिवर्स में आपके लिए नहीं है। जब आप इस कमी की भावना में पड़ जाते हैं या फिर कंपैरिजन की भावना में पड़ जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही खराब होने लग जाती हैं। दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं कीजिएगा किसी भी हाल और हालात में। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड की एनर्जीज कहती है कि आपको जब सिचुएशन में पेशेंस रखना होता है, तो अगर आपकी चीज़ें अभी फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और किसी सिचुएशन में आपको उनमें पेशेंस रखना पड़ रहा है, तो आपको वो खुशी से रखना चाहिए। जो इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है वो आपको खुशी से करना चाहिए, ना कि उसमें आपको जेलसी वाली भावना में जानी चाहिए, या फिर आपको ये लगना नहीं चाहिए कि आपके लिए यूनिवर्स में नहीं है या फिर आपके लिए कमी है। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपसे वो सब्र नहीं हो रहा है, आप में वो पेशेंस नहीं आ रहा है, जो कि आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रखना जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए जो भी रिजल्ट हैं वो सामने जरूर आएंगे और आपके लिए फ्रूटफुल ही होंगे, यानी कि आपके पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि लाइफ में यहाँ जो एनर्जीज हैं वो आपके लिए चेंज हो रही हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड कहता है द लवर्स की एनर्जी। लेकिन ये कार्ड जिस जगह पर है ये कहता है कि ये चीज़ आपके लिए लाइफ में एक ब्लॉकेजेस का काम कर रही है और आपकी हीलिंग नहीं होने दे रही। द लवर्स का कार्ड बात करता है पार्टनरशिप की बात करता है, फ्रेंडशिप की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, एक सोलमेट एनर्जी की बात भी करता है। अगर आपका पार्टनर यहाँ पे डेफिनेटली आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, या फिर वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन के अंदर नहीं है, या फिर वो आपको समझता नहीं है। आप अपने पार्टनर के लिए शायद बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ में ऐसा नहीं करता, वो आपको वो महत्व नहीं देता, वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। और अगर किसी लेवल पे आप ये सब अपने पार्टनर के साथ में नहीं करते, फिर जो सामने से जो रिस्पॉन्स आता है वो आपको कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी का लगता है, या फिर आपको नेगेटिव माइंडसेट में डाल देता है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने किसी पार्टनर की वजह से हीलिंग नहीं मिल रही है, या फिर आप हील नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस भी रखें और जो आपके कर्म है उनको आप करते रहें।
यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है, आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन का। ये कार्ड कहता है जब आपको खुद की पावर पर ट्रस्ट होना चाहिए, खुद की सुंदरता पर, खुद की बातों पर, खुद के वाक्यों पर और खुद की जो अंदर की शक्ति है उस पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद को नर्चर करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर यूनिवर्स ने वो पावर दी है, वो विजडम दिया है, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ दी है कि आप अपनी चीज़ों को मैजिकली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ही मैजिशियन का है। आपके अंदर ये मैजिक खुद है, इसलिए आपको बाहर की जो सर्कमस्टेंसेस हैं, बाहर के जो लोग हैं, किसी अदर पर्सन पर आपको डिपेंडेंट होने के बजाय आपको ये मैजिक खुद से क्रिएट करना है। हाँ, इस मैजिक को क्रिएट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो जब सुंदर चीज़ें बनती हैं तो उनमें वक्त लगता ही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। आपको ज़रूरत है कि आप खुद को मैनिपुलेट ना करें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ना तो खुद को मैनिपुलेट करें और ना ही खुद को मैनिपुलेट करने दें किसी को। आपको एक लीडरशिप क्वालिटी में जाना चाहिए। अपने जीवन के जो निर्णय हैं वो आपको लेने चाहिए। आगे की तरफ आपको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो आपके अंदर वो विजडम है, वो नॉलेज है, आपके वो ड्रीम्स है जिनको आप पूरी करने की योग्यता खुद रखते हैं। इसके लिए आपको कभी भी किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने अंदर की मैजिक को किस तरह से आप एक्शन में लाएंगे और किस तरह से अपनी इस लीडरशिप क्वालिटी से बाहर निकालेंगे, ये जानना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों को ऐसे कोई इंसान, अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का कोई इंसान आपको मदद कर सकता है। आपके लिए ये इंसान लियो, सेजिटेरियस या एरीज भी हो सकता है, जो कि आपकी मदद करे आपके पैशन तक पहुंचने में या फिर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने में। अगर आप खुद मेल हैं और स्पेसिफिकली अगर आप एरीज, लियो या सेजिटेरियस हैं तो यकीन मानिए ये सारी एनर्जीज आपके फेवर में ही है। आपको दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी बात सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर के मैजिक पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो यहाँ पर आपको जो मैसेज दे रही है स्पिरिट आपके लिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है जब ऑलरेडी आपने कुछ बना रखा होता है, कुछ अचीव कर रखा होता है, लेकिन आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते या फिर आप अपने जो प्लान्स हैं उनको आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा। जैसे यहाँ पर आपके लिए है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है आपके जो आइडियाज़ हैं उनको सुनो। बेशक शुरुआत करने में तुम्हें दिक्कत लग रही है, शुरुआत करने में थोड़ी सी अड़चनें भी तुम्हें आ रही हैं, लेकिन शुरुआत करो। कहीं भी स्टिक होके आपको नहीं रुकना है, किसी टेम्पटेशन में आपको नहीं पड़ना है, लोगों के कहने में आके आपको अपनी जो रियल वर्थ है उस पर सवाल नहीं लगाना है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई इस तरह की जॉब करते हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की काबिलियत बहुत है। और अगर आप नहीं भी जुड़े हुए तो भी आपके जो अंदर का पैशन है, आपकी जो फायरी एनर्जीज है, वो बहुत कुछ क्रिएट करवाने की योग्यता रखती हैं, अगर आप लोगों के कहने में आके या लोगों की एनर्जीज में आकर अपने आप को डल ना करें। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जो कि आपको बांध के रखता है और आपको कुछ करने नहीं देता, चाहे मेल हो या फीमेल, तो यकीन मानिए वो रिलेशनशिप आपके किसी भी काम का नहीं है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत जताता है या दिखाता है या करता भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि करता भी होगा, लेकिन उस रिलेशनशिप की वजह से आप अपने उस रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उसके द्वारा लगाए गए बंधनों की वजह से आप खुलकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके साथ इस तरह की बात है तो वो मैजिक आपके अंदर ही है। आपको अपने उस कंफर्ट जोन से, उस लिमिटेड जोन से बाहर निकलकर अपनी उस एनर्जीज में जाना होगा, अपनी लीडरशिप क्वालिटी पे आपको फोकस करना होगा। इंडिगो का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर। मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आप एक नेचुरल बोर्न लीडर हैं, तो आप सेंसिटिव हैं एनर्जीज के लिए। लोगों की बातें या उनके कहे गए शब्द आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, या फिर किसी के भी द्वारा कहा गया कोई शब्द आपको सीधा चुभ जाता है या फिर आपको मोटिवेट करता है या फिर आपको डिसअपॉइंट करता है। तो इतना भी सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है। अपनी इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। कट योर कॉर्ड्स का मैसेज है, आस्क आर्चेंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स थ्रू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स, फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो अगर आपकी लाइफ में कोई हादसा हो चुका है पहले जिसकी वजह से आप परेशान है, तो आप आर्चेंजल माइकल से बोल सकते हैं कि वो इस तरह के टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से दूर करे। और अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे इस तरह की टॉक्सिक एनर्जीज हैं, तो भी आप आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं
ताकि आपको इस तरह की एनर्जी से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए और आपकी जो कॉर्ड्स हैं वो कट कर दी जाएं। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, किसी पॉलिटिक्स को फेस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपकी सिचुएशन में ये हो सकता है कि फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स हों। तो कोशिश आपको यही करनी। वैसे ये चीज़ें आपको, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा एब्यूजिव या मैनिपुलेटिव है, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। और अगर ये आपको पता है तो आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो लेट गो होने वाला है। और लेट गो होने के लिए ज़रूरी है कि आप आर्चेनिया माइकल से यहाँ पे कनेक्ट जरूर हों। आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर कोई ना कोई इनर गाइडेंस जरूर मिल सके। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। तो आपका जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर इस तरह की इंट्यूशंस हैं कि मुझे आपके लिए एक कार्ड और लेना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के लिए न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी क्या मैसेज देना चाहती हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द चैरियट का। ये कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है। आपकी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, एक विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। जब आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस कर रहे हैं, जब अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, जब गिव अप करना आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो अपनी सिचुएशन में आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं। अपनी सिचुएशन को आप बिल्कुल चेंज करेंगे और एक ब्राइट साइड की तरफ ही आप जाएंगे। तो आपकी ये जर्नी बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका आने वाला दिन, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो कंटेंट और रीडिंग पसंद आती है आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।